गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और गुजरात में जैसे देखा जाता है कि साइक्लोन से बड़ी जो है वो तबाही आई हुई है। काफ़ी अधिक जो है साइक्लोन ने गुजरात के कई हिस्सों को अफेक्ट किया है। इनफैक्ट मुंबई में भी जो है साइक्लोनिक रेंज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज लगातार हो रही हैं और कई हिस्से ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कई हिस्से ऐसे यहाँ पे जो है वो नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो बाधित हो गया। मतलब नॉर्मल जहाँ पे जो है वो मूवमेंट्स रुक चुके हैं इनके। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कितना तेज पानी गिर रहा है। ये मतलब मई के महीने में अमूमन जो है वो इस तरीके से मानसूनी हवाएं या साइक्लोन्स नहीं आया करते हैं, परंतु ये कि यहाँ ये अलग डिफरेंट केस है। और अभी कल मैं पढ़ रहा था, नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और मतलब मुझसे तेज आवाज़ पीछे से आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका भी अपना प्राकृतिक अवस्थाओं का अपना मजा है। तो मैं पढ़ रहा था कि नेशनल ज्योग्राफिक में बता रहे थे उसमें कि एक आर्टिकल में कि इंडिया में अब साइक्लोन आने का दौर शुरू हो चुका है। पहले भी आते थे साइक्लोन, लेकिन पहले फ्रिक्वेंसी कम थी। पर ये है जो ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज हो रहा है, धीमे धीमे शिफ्ट कर रहा है क्लाइमेट, उससे इंडिया में साइक्लोन का खतरा जो है वो हर साल अब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा उनका बोलना है कि ये केवल भारत में नहीं हुआ है, बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से में ऐसा हमें देखने मिलेगा। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्लाइमेटिक जो पैटर्न होता है वो कुछ सालों में बदलता रहता है और उसके चलते जो है हमको भी आपदा प्रबंधन के लिए, आप कभी गौर करो केदारनाथ की घटना से आप देखो, आप पाएंगे कि धीमे धीमे हम सबको जो है वो आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं हम जो है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मतलब इमरजेंसी सर्विसेज हमारी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। हमें अपने घरों के डिज़ाइन को लेके सबको लेके जो है वो सोचना पड़ेगा। जैसे अमेरिका के कुछ हिस्से जहाँ पे लगातार साइक्लोन आते हैं, लोगों को पता है कि कैसे घर बनाने, किस प्रकार से जो है लोगों को बचाना है, कैसे वो कुछ घंटों की सूचना में अपने घर मर खाली कर देते हैं, शहर को शिफ्ट भी कर देते हैं वो लोग। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होगा ये काम, लेकिन ये कि साइक्लोन के आने के बाद अब जो है सरकार की को भी समझ में बात आएगा। और मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्लान, इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म प्लान हमको तैयार करना पड़ेगा। साइक्लोन की वार्निंग के लिए भी हमको जो है वो ऐसे सेंसर्स लगाने पड़ेंगे जो बता दें पहले से हमको कि कैसे हमको कौन सा हिस्सा हिट करने वाला है, कहाँ पर हमें जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज बेटा हम जो बुक देखेंगे गुड बुक सीरीज में जो बुक देखेंगे वो आपकी फेवरेट बुक जिसके बारे में काफ़ी सुन रखा आपने, वो है सैपियंस। ठीक है, युवाल नोहा हरारी की बुक है और वन ऑफ दी बेस्ट बुक में से एक है। इस बुक में एक बड़ा अच्छा, अभी हाल ही में मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया आप लोगों को टाइटन क्रैश कोर्स में, तो आप देखेंगे इस बुक में जो है वो होमो सैपियंस के बारे में, मनुष्य के उदय के बारे में, उसकी इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए और बड़ी अच्छी बातें एक्सप्लेन की उन्होंने। जैसे उन्होंने लिखा हुआ इसमें कि टाइटल है चैप्टर का ज्ञान का वृक्ष। इस बात पर सहमत होना अपेक्षाकृत आसान है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। याद रखिए, ह्यूमंस आर दी ओनली एनिमल जो उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। सिर्फ होमो सेपियंस ही उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। और नाश्ते के पहले 6 तरह की असंभव चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं। अभी क्या खा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, एक्चुअली में क्या उनके पास और क्या खाना चाहते हैं उसकी कल्पना भी वो कर सकते हैं। आप किसी बंदर को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि अगर वह आपको एक केला दे दे तो उसे मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में अंतहीन केले मिलेंगे। आप किसी मंकी को ये नहीं बोल सकते तुम अपना एक केला हमको दे तो तुमको स्वर्ग में 100 केले मिलेंगे। यह बात महत्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार कल्पना या फिक्शन खतरनाक ढंग से गुमराह या भ्रमित करने वाली हो सकती है। जो लोग परियों या यूनिकॉर्न की तलाश में जंगलों में भटकते हैं, उनके जीवित रहने की संभावनाएं उन लोगों के मुकाबले कम प्रतीत होंगी जो वहां मशरूम और हिरणों की तलाश में जाते हैं। अगर आप अस्तित्वहीन, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्वहीन रक्षक देवदूतों की प्रार्थना करते हुए घंटों गुजार देते हैं, तो क्या आप अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं? वह समय जो आप भोजन की तलाश, लड़ने और अपने संबंधों को बेहतर करने में बिता सकते हैं। लेकिन कल्पना ने हमें महज चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए सक्षम नहीं बनाया है, बल्कि सामूहिक रूप से ऐसा करने में भी सक्षम बनाया है। हम बाइबल की सृष्टि कथा जैसे आम मिथ को, जो कॉमन थ्योरीज है उसकी बात करें हम,
ऑस्ट्रेलियन मूल निवासियों के ड्रीम टाइम जैसे मिथकों और आधुनिक राज्यों के राष्ट्रवादी मिथकों की रचना कर सकते हैं। इस तरह से मिथकों की एक बड़ी संख्या में मिथकों ने एक बड़ी संख्या में होमोसेपियंस को लचीले ढंग से आपसी सहयोग बरतने में अपूर्व सामर्थ्य प्रदान किया है। मतलब जो चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं है, जो ऐसी कही गई कहानियां हैं, उन्होंने होमोसेपियंस के जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। इस तरह के मिथकों ने बड़ी संख्या में सेपियंस को लचीले ढंग से आपसी सहयोग बरतने में अपूर्व सामर्थ्य प्रदान किया है। चींटियां और मधुमक्खियां भी बड़ी तादाद में साथ मिलकर काम कर सकती है, लेकिन वे ऐसा बहुत बेलोच ढंग से और करीब संबंधियों के साथ ही करती हैं। भेड़िए और चिंपैंजी चींटियों के मुकाबले ज़्यादा लचीले ढंग से परस्पर सहयोग करते हैं, लेकिन वे ऐसा अपने जैसे उन थोड़े से व्यक्तियों के साथ मिलकर कर सकते हैं जिन्हें वे करीब से जानते हैं। परंतु होमोसेपियंस असंख्य अजनबियों के साथ बेहद लचीले ढंग से सहयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सेपियंस संसार पर हुकूमत करते हैं, जबकि चींटियां हमारी झूठन खाती हैं और चिंपैंजी चिड़ियाघरों और अनुसंधान प्रयोगशाला में बंद होते हैं। तो इनका बोलना यह है कि होमोसेपियंस की एक बहुत बड़ी एबिलिटी जो है वो है कम्युनिकेट करना, उन चीज़ों की कल्पना कर लेना जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उन चीज़ों पे बाकी लोगों को यकीन दिला देना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस पर होमोसेपियंस यकीन कर लेता है। और ये समूह के साथ रहने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है कि कहीं चर्च दिखेगा तो लोग जो क्रिश्चियंस हैं वो इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच जाएंगे, कहीं मस्जिद दिखेगी मुस्लिम्स पहुंच जाएंगे, मंदिर दिखेगा हिंदू इकट्ठे होकर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या, ये एक ऐसे बिलीफ बना रखे इंसान ने कि लोग अपना समूह पूरा एक यूनिट के रूप में व्यवहार करने लगता है। और ये होमोसेपियंस की एक बड़ी देन थी। और होमोसेपियंस ऐसे अजनबी लोगों के साथ में मिलकर काम करना सीख गया जिनको वो जानता भी नहीं था। ये जो बुक है युवाल नोआ हरारी की सैपियंस, ये आपको इतना अच्छा पर्सपेक्टिव देगी मनुष्य के बारे में कि एक्चुअली हम है क्या, हमारे बारे में हमको बतलाएगी। बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। जब एग्जाम आपका हो जाए उसके बाद ये जरूर पढ़िएगा बेटा। चलिए, अभी हमारा बायोमेंटर्स का साइट का है एक वो अपना यूट्यूब चैनल का हैकिंग वाला इशू, उसको हमारी टीम ने रिजॉल्व कर लिया है। हमारी गूगल से भी बात हुआ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमारे जो है वो हम लोग, देखो ऐसा होता है ना कि हमेशा ज़िंदगी में ना हमेशा फाइटर मोड पर रहना चाहिए। कुछ होता है तो फटाफट रीस्टोर किया। अभी भी कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत वीडियो की प्रॉब्लम है तो बेटा वो एक आध दिन में सब सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। कोई पुराना कंटेंट डिलीट नहीं कर रहा तुम्हारा, है ना, तो तुम चिंता नहीं करो, भरोसा रखो। ऑल द बेस्ट।